जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जन्म क्या है, जो ये कुंडली मिलती है आपको इस समय इस जन्म में, वो कुंडली क्या है, आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप, अच्छे या बुरे जो कर्म किए हैं उनके बेस के ऊपर आपको ये जन्म मिलता है। ये उस समय की आपकी क्या है, एक प्रकार से एक्सरे है आपका। जैसे बॉडी एक्सरे होता है ना, कि आपकी बॉडी में कहाँ पे क्या है, बॉडी प्रोफाइल जो पूरी चेक होती है। ये पूरी जो 12th हाउस है ये आपके पूर्व जन्म के प्रोफाइल है। किसी को जुपिटर कहीं पे मिलता है, किसी को कहीं पे मिलता है, किसी को केतु किसी हाउस में, किसी को किसी हाउस में। तो वो क्या है, जो आप पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उनके बेस पर आपको ये कुंडलियां मिलती हैं। जो ये फर्स्ट हाउस है ये आप स्वयं हैं। कुंडली 12 हाउस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th। 12th हाउस स्टेबल रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होते। चाहे कुंडली इसमें आपकी हो, मेरी हो, पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, जिनमें जीव हैं, सभी की कुंडलियों में 12th हाउस फिक्स रहेंगे। फर्स्ट हाउस, जो फर्स्ट हाउस है फर्स्ट हाउस ही रहेगा। सेकंड हाउस यहाँ पे, सेकंड हाउस यहीं पर ही रहेगा। थर्ड हाउस यहाँ पर है, थर्ड हाउस यहीं पर रहेगा। फोर्थ हाउस यहाँ पर, फोर्थ हाउस यहीं पर रहेगा, सभी के लिए है। जो इन हाउसेज में जो नंबर लिखे हो, जिनको ये नंबर चेक कर रहे हैं आप, 8, 9, 10, 11, 12, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नंबर क्या है, ये नंबर साइन है, राशि है। ये नंबर क्या है, ये राशि है। राशि। ये चेंज हो जाती है, ये किसी की कहीं पे मिलेगी, किसी कहीं पे मिलेगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। लेकिन एक बार जो जिसको मिल गई फिर चेंज नहीं होती। जैसे हम मान लेते हैं व्यक्ति, किसी व्यक्ति की कुंडली है, इसके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 यानी कि वृश्चिक राशि, 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। अब इसको क्या लग्न मिला, वृश्चिक लग्न मिला। अब ये इसकी कुंडली बिल्कुल ऐसे फिक्स रहेगी ना, ये अब नंबर चेंज होंगे, हाउस चेंज होंगे ही नहीं किसी के भी, ठीक है। एक बार आपको जो नंबर मिला है वही नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन नंबर वेरी करते हैं, चेंज होते हैं व्यक्ति टू व्यक्ति, डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं आप जहां तक। अब राशियां हैं, 12 राशियां हैं, 9 प्लेनेट, 12 राशियां, 9 प्लेनेट। सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी केवल एक एक राशि है। सूर्य की लियो है, यानी कि सिंह राशि, 5 नंबर की राशि है। चंद्रमा की कर्क राशि है, कैंसर, यानी कि 4 नंबर की राशि है। ये कल करवाया था रात, ध्यान है सभी को। हम्म, हाँ जी। वीनस की 2 राशियां हैं, तुला और वृषभ, सेकंड और सेवंथ। हम्म। धारा को दिखाई तो मैं आपको रिमाइंड हो जाएगा। ये राशि है, हम्म। फर्स्ट नंबर पे मेष है, सेकंड पे वृष, थर्ड मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10th मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। इनको इंग्लिश में भी हम बता देंगे, वैसे मैंने आपके पास डाली है पीडीएफ साथ में इंग्लिश में।
मेष को एरीज बोलते हैं, वृषभ को टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस। ठीक है। अब इनके स्वामी हैं। मेष के मंगल हैं, वृषभ के शुक्र हैं, मिथुन के बुध हैं, कर्क के चंद्रमा हैं, सिंह के सूर्य, कन्या बुध, तुला के शुक्र हैं, वृश्चिक के मंगल हैं, धनु के गुरु, मकर और कुंभ के शनि, मीन के गुरु। यानी कि हर ग्रह की दो राशियां हैं केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। अब जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है, तो इस कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन होगा, कोई बता सकता है? 11 नंबर जो 11 नंबर की राशि है। जो 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि कौन सी होती है? कुंभ राशि होती है, शनि। शनि। तो क्या कहेंगे कि चतुर्थेश, यानी कि फोर्थ लॉर्ड के स्वामी कौन हुए, जो फोर्थ हाउस के स्वामी कौन हुए? शनि हुए। शनि मतलब इस कुंडली के फोर्थ हाउस के स्वामी शनि है ना। शनि हुए, बिल्कुल। जिस हाउस में जो नंबर लिखा जाएगा वो राशि है, उस राशि का जो स्वामी होगा वो उस घर का स्वामी कहलाएगा। ये वैरी जैसे, करेंगे ना कुंडली टू कुंडली हर बंदे की। हाँ, जैसे देखो, 10th हाउस में सिंह है, पांचवी राशि है, सिंह के हाँ। स्वामी कौन है? सूर्य। 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 तो हम क्या बोलेंगे? 10th हाउस के स्वामी सूर्य हुए। 9th हाउस में क्या लिखा हुआ है? कर्क, 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर कर्क का होता है। तो क्या बोलेंगे? कर्क के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा होते हैं। तो 9th हाउस के स्वामी चंद्रमा हुए। क्योंकि जब आपका मकान होता है, उस मकान का कोई ना कोई स्वामी होगा, पिताजी होंगे या माताजी होंगे या आप होंगे जिसके नाम से वो है। ऐसे ही ये 12 हाउस है, और 12 हाउस में जो नंबर है ये रजिस्ट्री है। नंबर क्या है? रजिस्ट्री है। अब रजिस्ट्री किसके नाम है? जो इन राशियों के स्वामी है, उस घर के वो स्वामी हो जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जी। अच्छा जी, बोलिए। आप एक बार दोबारा से रिपीट करोगे कि हाउसेस कैसे 1 2 वैसे मतलब 1 2 3 4 ओके, तो 5 6। ठीक है। प्लीज दोबारा से ना एक बार। ये फर्स्ट हाउस है। हाँ जी। जो हमारा क्लॉक होता है ना, जो हमारा वो हाँ 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 घड़ी होती है, वो चलती हाँ है ऐसे 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये अपोजिट चलती है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी चलेंगे। क्लॉक चलती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। तो ये 12 हाउस है, ये सभी के लिए स्टेबल रहेंगे 12 हाउस, ये कभी चेंज नहीं होंगे। 9th हाउस जहां पे है वो वहीं पर। 9th हाउस में जो राशियां वो चेंज होती है टाइम, उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। एक बार जिसको जो राशि जहां पर मिल गई, फिर वो चेंज नहीं होगी। जैसे कल हमने कुंडली निकाल ली आपकी, यहाँ पे सेव होगी। आपके फर्स्ट हाउस में 5 अंक लिखा हुआ है। हाँ। इसका मीनिंग क्या है? कि आप सिंह राशि, आपके लग्न में आपके फर्स्ट हाउस में सिंह राशि है, सिंह राशि है। अभी स्टेबल हो गई। जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आपको सिंह राशि आपके फर्स्ट हाउस में ही रहेगी। हाँ। सेकंड में 6 नंबर रहेगा, थर्ड में 7th, ये नंबर आपके ऐसे सेम रहेंगे।
ठीक है, मतलब ये राशियां फिक्स है, इनके इनके मालिक भी फिक्स है कि अभी चेंज नहीं होंगे ये सारे। फिक्स होंगे। हाउस अच्छा। फिक्स, वो तो सभी के फिक्स है, लेकिन जो नंबर है ये चेंज हो जाते हैं किसके, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। लेकिन एक और बार जिसको जो मिल गया फिर चेंज नहीं होता। और गुरुजी इसको, ये वाली कुंडली को क्या बोलते हैं? ये लग्न कुंडली है मतलब? इसको लगन कुंडली बोलते हैं। जो हमारी बर्थ से जो बन गई है वो लग्न कुंडली है। उसको बर्थ चार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लगन कुंडली बोलते हैं। इंग्लिश में बर्थ चार्ट, हिंदी में लगन कुंडली। लगन क्या होता है वैसे, हिंदी का शब्द लगन, लगन होता है शादी विवाह, कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आपको जो ये जन्म मिला है, आपका विवाह हो चुका है इस कुंडली के साथ, आपको ये निभाना हाँ। पड़ेगा। खुश होके निभाए या दुख होके निभाए, तो निभाना पड़ेगा। लगन हो चुका है आपका, इस आत्मा का इस शरीर के साथ लगन हो चुका है। ये क्योंकि जो यात्रा करती है ना, यात्रा शरीर नहीं करता, यात्रा आत्मा करती है। हम्म। अब कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपकी कॉन्शियस माइंड में सेव रहती है। माइंड दो प्रकार के होते हैं, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। जी। मोस्ट पावरफुल होता है सब कॉन्शियस माइंड। कुछ चीजें आपको याद रहती हैं, वो क्यों याद रहती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ने पता नहीं इस जन्म से पूर्व कितने जन्म ले चुके हो आप। कुंडली में जो बुध है, कुंडली में जो बुध ग्रह है, वो सब कॉन्शियस माइंड है। सब यानी कि चेतन मन। ठीक। जो चंद्रमा है वो सब कॉन्शियस माइंड है, आपका अवचेतन मन। बुद्ध सबकॉन्शियस माइंड है जी। सब कॉन्शियस माइंड चंद्रमा है, और बुद्ध? बुध कॉन्शियस माइंड। ठीक। अब आप सो जाते हैं रात को, हाँ जी। सोने के बाद भी आपका श्वास चलता है, हार्ट पंपिंग करता है, फेफड़े चलते हैं, नलियां चलती हैं, नसों में रक्त प्रवाहित होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो कौन कर रहा है? आप तो सो गए, तो वो अवचेतन मन करता है। सबकॉन्शियस माइंड ना? सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो कहाँ तक तरक्की करेगा, उसकी बॉडी ऊपर कोई चिन्ह है क्या, कोई साइन है क्या, ठीक है, उसका कलर कैसा होगा, वो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस व्यक्ति का जन्म है। जन्म होने के बाद क्या मिलता है उसको, फैमिली मिलती है, माता हम्म। पिता, दादा दादी, है ना, रिलेटिव मिलते हैं। तो सेकंड हाउस, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है। गुरुजी एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, फूफा, तो इसका क्या मतलब है? जैसे जो मेरी लग्न वाली कुंडली है इसमें ये ये लग्न के ये साथ ये। ये ये हाँ जी, हाँ जी। पूफा यानी कि पूर्वा फाल्गुनी, ये नक्षत्र है। अच्छा, ये नक्षत्र है। नक्षत्र। इनका इनका कोई ये मीनिंग वाले होते हैं कि मतलब ये नहीं, इनका कुछ? नहीं होता है। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म के समय आपका लगन पूर्वा फाल्गुनी था, वो वही रहेगा। अच्छा, ये उस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि राम जी का इस नक्षत्र में जन्म हुआ, ये मतलब ऐसे ना? तो वो देखते हैं चंद्रमा से। ठीक। जैसे कोई आपसे पूछता है कि आपकी राशि क्या है, हाँ। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, साथ साथ जिसको कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्लास नहीं है, ये एक क्वेरी क्लास है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा बीच में पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो बीच में आप बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपकी राशि क्या है, तो राशि देखने के लिए क्या करते हैं हम, कुंडली के जिस हाउस में चंद्रमा बैठा होगा,
आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है? यहाँ पर है, 10, 8वें हाउस में। 8वें हाउस में। नंबर कौन सा है? 12 है। 12। 12 नंबर हाँ। कौन सी राशि होती है? मीन। तो मीन। आपकी मीन राशि है। ठीक है, मीन का मतलब चंद्रमा हुआ ना? नहीं नहीं नहीं, किसी सन। की किसी की भी कुंडली में चंद्रमा जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस में जो नंबर है, जो नंबर है वो वो राशि। नंबर कौन सी राशि है, उस व्यक्ति की जन्म राशि कहलाती है, उसी से उसका नाम रखा जाता है। अब आपकी मीन राशि में है, इसका मतलब क्या है कि आपकी मीन राशि है। कोई और कुंडली है जैसे, अब यहाँ पे चंद्रमा कौन सी राशि में है? यहाँ पर 2 नंबर की राशि में है। 2 नंबर क्या होता है? वृषभ। इनका चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है। नंबर कौन सा है 7th हाउस में? 2 नंबर है। 2 नंबर की राशि कौन सी होती है? वृषभ राशि होती है। तो इस व्यक्ति की राशि क्या हुई? वृषभ राशि। ये जन्म राशि को चेक करने के लिए होता है। किसी की भी कुंडली में चंद्रमा किसी भी हाउस में बैठा हो और उस हाउस में जो नंबर होगा, वो नंबर कौन सी राशि हो, उसको उसकी राशि कहलाएगी। तो सेकंड हाउस से हम फैमिली देखते हैं, वेल्थ। एक तो हाँ जी, लिख लेंगे एक बार ना। लिख लो, कोई सा सा लिख लो। सेकंड हाउस, फैमिली, सेकंड हाउस से फैमिली, वेल्थ। वेल्थ, संस्कार। जो संस्कार आपको अपने माता पिता से, अपने परिवार से मिलता है, संस्कार सेकंड हाउस है। जेमस्टोन, जो नग डालते हैं, जेमस्टोन, वो सेकंड हाउस। जो भी आप पैसा इकट्ठा करते हैं, आप कुछ भी चीज इकट्ठी करते हैं, स्टोर करते हैं, वो सेकंड हाउस। आपकी जो वाणी है, जो बोल रहे हैं, वो सेकंड हाउस। किसकी वाणी में मधुरता होगी, किसकी वाणी कर्कश होगी, तो सेकंड हाउस से देखी जाएगी। उसके बाद है थर्ड हाउस। और बहुत सारे हैं, तो थोड़ा लिखवा देंगे आपको। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन होते हैं। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन होते हैं। छोटी छोटी यात्राएं, नेबर, पड़ोसी, नेबर पड़ोसी। जो भी हमारा काम है ऑनलाइन से संबंधित, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इंटरनेट हो, वो सब थर्ड हाउस होता है। जो भी ऑनलाइन वर्क है, वो सब आपका थर्ड हाउस है। गुरुजी कोई ऐसी पीडीएफ मिल सकती है जिसमें हमें पूरा विवरण हो कि फर्स्ट हाउस किसको मतलब उसको करता है, डिनोट करता है? वो मिल ऐसा कोई जाएगी। पीडीएफ? वो दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, कृपया साथ साथ नोट कर लें, कोई मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थर्ड हाउस, जो भी आप काम करते हैं कमीशनिंग बेस, जहां से आपको कमीशन आता है किसी भी काम से, एजेंट होते हैं जो, एजेंसी है, कमीशनिंग है, फ्रेंचाइजी है, वो थर्ड हाउस से देखते हैं।
आपका जो परिश्रम है, आपका जो मेहनत है, आप जीवन में कितनी मेहनत कर पाओगे, वो थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस, ये माता जी के लिए देखते हैं, यानी कि हमारी जो माता जी हैं वो फोर्थ हाउस, मदर, फोर्थ हाउस। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी है, मकान है, कोई वाहन है। सर मेरा फिर नहीं ऐड होया सी, हुन होया ऐड। कोई नहीं, मैं बता दूंगा, पिछवाड़ा बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे से कंटिन्यू करें। हेलो, तो फोर्थ हाउस से, नमस्ते सर। हाँ फोर्थ हाउस से माता को हेलो देखते सर, हैं। आवाज नहीं आ रही थोड़ी, आवाज नहीं आ रही। आवाज, सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। यस सर आ रही है। सर आवाज आ नहीं रही आ है। रही। मैम आवाज सभी को जा रही है। दोबारा, अब दोबारा ज्वाइन करें, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। फोर्थ हाउस हमारे मदर का है। जो मन की शांति होती है ना, जो मन से बेचैन होते हैं या मन की शांति मिलती है, वो फोर्थ हाउस से चेक की जाती है। जो पशु हैं, पालतू पशु हैं, पेट एनिमल, वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। जमीन के अंदर जो पानी है, जमीन के नीचे जो पानी होता है ना, वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हम बोरवेल कहाँ लगाएं जहां से अच्छा पानी निकले, फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस, गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, तो सर मतलब आवाज जैसे नहीं आ रही ये, मैनू। हाँ जी बोलिए। क्या नाम, जैसे अब आप मान के चले, जैसे फोर्थ हाउस है ना, तो हम्म। फोर्थ हाउस में फिर जैसे अब ये राहु बैठा हुआ है ना, ठीक है। और 11 नंबर, तो मतलब हमें स्वामी ग्रह से निचोड़ निकालना है कि फोर्थ हाउस में भी जो स्वामी ग्रह बैठा है वो कैसा कैसा फलादेश देगा, ऐसे ही है मतलब। बिल्कुल, वो आगे बातें हैं, वो अच्छा, चलो आगे। वो आगे बातें ठीक है, हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक। हम बता रहे भाई किस हाउस में क्या देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस से आप संतान, बच्चे, जो बच्चे होंगे, जब बच्चा कंसीव होता है तो वो फिफ्थ हाउस है। बच्चा मिस कैरेज होगा, फिफ्थ हाउस से देखेंगे। बच्चा कब कंसीव होगा, वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। आपकी जो एजुकेशन है, ट्वेल्थ से पहले, ट्वेल्थ तक जो एजुकेशन है वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। शेयर मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग है, गेम्स, जो गेम खेलते हैं, वो फिफ्थ हाउस है। आर्ट, जैसे हीरो हीरोइन, एक्टर, कोई चित्रकार है, कोई पेंटर है, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्य या पाप, जो पूर्व जन्म के पुण्य का हमारा हाउस है, वो फिफ्थ हाउस है। पूर्व जन्म का हाउस कौन सा है, वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस। लव अफेयर, प्रेम संबंध, वो फिफ्थ हाउस है। उसके बाद है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस कोर्ट केस, बीमारियां, जो बीमारी होंगी, वो सिक्स्थ हाउस है।
कोर्ट केस है, डॉक्टर है, वकील है, या सर्विस, किसी भी प्रकार की सर्विस। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है। आपने एक शॉप की, आपने कोई बुटीक किया, आपने कोई कपड़े की दुकान की, आप सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विसेज कहाँ से देखते हैं हम? सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। जो डेब्ट होंगे, जो कर्जे होंगे, ऋण होंगे, व्यक्ति के ऊपर कितना ऋण होगा, वो ऋण कब चुका पाएगा, कितने लोन्स होंगे, वो लोन हम कहाँ से देखते हैं? सिक्स्थ हाउस। कुछ और ये व्यक्ति जो आप सिक्स हाउस, हेलो सर, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ये जो आप सिक्स हाउस बता रहे हो आप बुटीक का, हाँ जी। इसमें बुटीक भी है, इसमें कर्जे भी है, इसमें सारा कुछ ही है हमारा, जो यही ऐसा है चल रहा मैम, है हमारा। क्योंकि एक हाउस के कम से कम 50 से 60 एट्रीब्यूट हैं। ओके। ये नहीं है कि भाई जो आपको 4 5 लिखवा केवल यही है, और भी बहुत सारे हैं। मैं आपको ओके। कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम लिखवा जो जरूरत में हो फिलहाल, वो साथ साथ ऐड होते रहेंगे। ओके। ठीक है। सिक्स्थ हाउस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको आसानी से लोन मिल जाता है, और किसी को लोन ठीक। आसानी से मिलता ही नहीं। फाइल बैंक में यहां से वहां चलती रहती है। ओके। तो बताएगा कि किस व्यक्ति को लोन आसानी से मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसके ऊपर ज्यादा कर्जे होंगे, जो कौन कर्जे से मुक्त होगा। और सिक्स्थ हाउस शत्रु, एनिमी। सर रिपीट करना दोबारा से। सिक्स्थ हाउस से एनीमी। शत्रु होता है, एनिमी। ठीक। वो एनिमी जो हमें दिखाई देते हैं, भाई ये मेरा शत्रु है, जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देते हैं, ये मेरा दुश्मन है। उसके बाद है सेवंथ हाउस। ये सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस से बिजनेस, डेली इनकम, जो डेली इनकम होती है वो सेवंथ हाउस। ठीक है जी। तो सेवंथ हाउस डेली इनकम, बिजनेस, और आपका लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका वैवाहिक जीवन, आपका मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, वो सेवंथ हाउस आपको बताएगा। आपका पार्टनर कैसा रहेगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, या आपका बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, वो सेवंथ हाउस है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में बीमारी होती है। सिक्स्थ हाउस वो बीमारियां हैं जो जल्दी क्योर हो जाती है। सिक्स्थ हाउस ना जी। हाँ जी, वो सिक्स्थ हाउस भी बीमारियों का है, लेकिन वो बीमारी जल्दी क्योर हो जाती है। एट्थ हाउस क्रोनिकल डिजीज, असाध्य बीमारी जो जल्दी से ठीक नहीं होती। एट्थ हाउस ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट में क्या होता है? तंत्र, टूना टोटका। तंत्र मंत्र यंत्र, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? वो एट्थ हाउस से देखी जाती है। एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र है, शमशान सर है। प्लीज हाँ जी। दोबारा रिपीट करना। एट्थ हाउस से, सर प्लीज दोबारा। जी, एट्थ हाउस से ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस में क्या आता है?
इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पराविज्ञान, यानी कि विज्ञान से भी आगे की चीजें। विज्ञान की, साइंस की एक लिमिट है, लेकिन पराविज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। सर कोई भी ग्रह बैठा होवे, कोई भी ग्रह बैठा होवे। तो वो तो चेक करना पड़ेगा, वो तो ग्रहों की बात सर बाद में करेंगे। ठीक है। हम फिलहाल ये बता रहे हैं कि कौन से हाउस से क्या क्या देखा जाता है। अच्छा। अब प्लेनेट तो बाद की बात है। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ सर, यही पूछ रही थी मैं कि भी उसमें जैसे कोई नंबर लिखा होता है, हम उसी से देखते हैं कि मतलब हमें मतलब उसमें क्या कर सकते हैं हम। वो तो देखो मैं अभी, अभी उसमें हम कई चीजें ऐड होती हैं। 10th हाउस ठीक। ऐड होता है, सेकंड हाउस ऐड होता है। वो तो एक ठीक। प्रेडिक्शन का पार्ट हो गया। अब ठीक है। पेश करवा रहे हैं कि कोई आपसे पूछता है, मान लीजिए भाई इस व्यक्ति को बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो हम्म। कैसे होगी। जब आपको यही पता नहीं कि बड़ी बीमारी देखते कौन से हाउस से, तो नहीं बता पाएंगे। हम्म। कोई आपसे पूछे क्या मैं रिसर्च में जा सकता हूँ, क्या मैं हम्म। इंश्योरेंस का काम कर सकता हूँ, क्या मैं पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी लगा सकता हूँ, लेकिन हम्म। उससे पहले आपको पता हो कि गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप, वो कहाँ से देखे जाते हैं, है ना। हम्म। फिर हम आगे, हाँ। फिर हम तभी आगे बढ़ पाएंगे ना। हाँ जी। एट्थ हाउस क्या होता है। एट्थ हाउस तंत्र मंत्र यंत्र, एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस, गैस एजेंसीज, हम्म। पेट्रोल पंप, माइनिंग, जो खान होती है, कोयले की खान है, हीरे की खान है, वो एट्थ हाउस है। और रिसर्च, जो साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्च करते हैं किसी चीज पर, वो एट्थ हाउस है। डॉक्टर, और छिपे हुए रहस्य, छिपे हुए रहस्य क्या है, वो एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस से हम ये पता कर सकते हैं कि आपको किन चीजों को छुपा के रखना चाहिए, वो सभी के सामने रिवील नहीं करना चाहिए। अगर आप सभी के सामने रिवील करोगे तो उससे क्या होगा, आपको परेशानी होगी। ठीक है जी, समझ रहे हैं। ठीक है। हाँ। एट्थ हाउस पैतृक संपत्ति होती है, जो आपको अपने पूर्वजों से मिलती है, वो पैतृक संपत्ति है। और ससुराल, पुरुष के लिए उसका ससुराल, और लेडीज के लिए उसका ससुराल, वो एट्थ हाउस। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट हाउस हैं, आपकी फैमिली क्या है, आपकी फैमिली सेकंड हाउस है। अभी सामने वाला आपका पति है, तो उसकी फैमिली क्या होगी, उसकी फैमिली इसका सेकंड हाउस होगा। ठीक है ना। तो ससुराल ये एट्थ हाउस से देखते हैं। एट्थ हाउस बहुत बड़ा विषय है। हम इसको हाउस के बारे में बात करें, सभी हाउस बड़े हैं। व्यक्ति किन सर चीजों को, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ 2 ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਤੇ, ਏਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਰ। 3 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਿਰ 9 ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ नीच वाला हैगा ना। अच्छा मैम ठीक है। अभी हम अभी हम किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे, अब हम किसी राशि की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जैसे आप मार्केट में चले गए, ठीक है, और समझना ध्यान से, जैसे मार्केट में चले गए,
आपको चाहिए बिस्किट, बिस्किट खाने के लिए, हाँ तो जी। बिस्किट की दुकान अलग होगी। हाँ जी। आपको गाड़ी के लिए टायर चाहिए, गाड़ी के टायर की दुकान अलग होगी। हाँ जी। आपको पेट्रोल चाहिए, उसके लिए पेट्रोल पंप होगा। आपको जूते चाहिए, उसकी दुकान अलग होगी। हाँ जी। पूरी मार्केट है, मार्केट के अंदर अलग अलग दुकानें अलग अलग चीजों के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जूतों की दुकान है, वहां पर आप खाने की चीजें लेने जाओगे, आप वहां पिज्जा लेने ਸਰ ਇੱਕ जाओगे। ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹਾਊਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 8ਵੇਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ देखा ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 8ਵੇਂ। ठीक, हाँ बिल्कुल। तो यानी कि जो हाउस की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये एक हाउस की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उसकी एक पर्टिकुलर चीजें हैं कि किस हाउस से आप क्या क्या देख सकते हैं, कौन सा आपको हाउस के आपको क्या देगा। एक एज ए सोप है, ठीक है। आपको संतान चाहिए, तो संतान आपको फोर्थ, टेंथ, इलेवेंथ से नहीं मिलेगी, संतान आपको फिफ्थ हाउस से मिलेगी। दिखाया ना मैंने आपको, संतान फिफ्थ ਹਾਂਜੀ। हाउस से। आपकी माता बीमार होगी, कैसी होगी, कैसा स्वभाव होगा, आपको फोर्थ हाउस बताएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस में माता देखते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस से हम पिताजी को देखते हैं, फादर को देखते हैं। नाइन्थ हाउस पिताजी है। जितनी भी धार्मिक चीजें हैं, चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हैं, वो सब नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। आपकी हायर एजुकेशन, हायर स्टडी, वो नाइन्थ हाउस है। अब बी कॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बी टेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमएससी, एमसीए, ठीक है, अब्रॉड जाए करते हैं, अपने विदेश में, देश में करते हैं। वो जो हायर एजुकेशन है वो नाइन्थ हाउस है। कई बच्चे क्या होते हैं कि प्लस टू तक बड़े अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां पे जाके वो कमजोर हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते। तो वो हमें नाइन्थ हाउस बताएगा। विदेश यात्रा है, वो नाइन्थ हाउस से देखते हैं, लंबी यात्रा है ना। थर्ड हाउस छोटी यात्रा, और नाइन्थ हाउस बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा, दूर की यात्रा, घर से दूर की यात्रा। आगे टेंथ हाउस, ये टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस गवर्नमेंट का होता है। आपके स्टेटस का होता है, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कितना आपको मान सम्मान मिलेगा, किस पद की आपको प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट से आपको क्या लाभ होगा, तो वो सब टेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस आपके बड़े भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन इलेवेंथ हाउस से देखे जाते हैं। लेकिन जो आपको बता रहा हूं, जो बीएनएन आप कर रहे हैं, उसमें कारकों से देखा जाता है सब चीजें। हर चीज, हर चीज का कारक होता है, लेकिन इससे पहले आपको बेस पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक। क्योंकि उसमें बड़े भाई बहन का कारक कौन है, शनि है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम हाउस को देखेंगे, तो इलेवेंथ हाउस है बड़े भाई बहन का। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो इलेवेंथ हाउस है। एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एनजीओ हैं, वो सब इलेवेंथ हाउस है। हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति होती है, हमारे जो एम्बिशंस, हमारी इच्छाएं पूरी होती है, वो इलेवेंथ हाउस है। वो इलेवेंथ हाउस है।
लास्ट में आपको सूत्र बताऊंगा मैं, लास्ट में, वो आपको सभी याद रखना है। ठीक। 12th हाउस, 12th हाउस हॉस्पिटल, मेडिटेशन, जेल, विदेश, फॉरेन, और 12th हाउस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो कार्य होता है वो 12th हाउस है। और हॉस्पिटल बनाने वाला के कोई बीमार हो हॉस्पिटल से जाएगा, हाँ जी, मतलब वो कोई हॉस्पिटल बीमार हो। वो 12th हाउस दिखाएगा। कुछ लोग बीमार होते हैं घर पे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, वो 12th हाउस दिखाएगा। ये व्यक्ति और हॉस्पिटल में। गुरुजी छोटे भाई बहन का किधर से देखेंगे आप, कौन से हाउस से? छोटे भाई बहन 3rd हाउस, ठीक। छोटे भाई बहन 3rd हाउस। 12th हाउस हाँ। हॉस्पिटल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मेडिटेशन, जेल, कॉन्सिपायरेसी, तो षड्यंत्र कौन? होते हैं, षड्यंत्र 8th हाउस से देखते हैं और 12th हाउस से देखते हैं। आपकी जॉब में, आपके व्यवसाय में, आपके परिवार में कौन आपके पीछे आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, वो 8th हाउस से 12th हाउस से देखा जाता है। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं, कुछ एनेमी ऐसे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, गुप्त होते हैं। क्या पता हमारे साथ साथ रहते हो, हमारे साथ एज ए फ्रेंड रहते हो, साथ में खाना खाते हो सब कुछ, लेकिन छिपे हुए शत्रु हैं, तो कौन बताएगा, वो 12th हाउस बताएगा। जो शत्रु आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, वो 6th हाउस है। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ हाँ जी जी। सर। यस सर। तो ये क्या है, ये हम पहला भी हाउस बता से, कौन से हाउस से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। क्योंकि जब तक, अब जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया और वो कहता है कि मुझे प्लॉट खरीदना है, प्लॉट में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, आपको ये पता हो कि प्लॉट देखते कहाँ से, 4th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस से। तो प्रेडिक्शन करने के लिए सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, 4th हाउस को पकड़ेंगे, प्रॉपर्टी का हाउस है ना? प्रॉपर्टी का हाउस है। फिर हम प्लैनेट को पकड़ेंगे, कौन सा प्लैनेट चला हुआ है, क्या है। देखो, BNN अलग है, वैदिक अलग है, लाल किताब अलग है, लेकिन लास्ट में निष्कर्ष सभी का एक ही निकलता है, देखने के तरीके अलग अलग हैं। आपने तो गुरुजी चंडीगढ़ ये हम जाना है, वैदिक वाली देख रहे हैं कि BNN देख रहे हैं हम? नहीं, ये सभी काम आएंगी, जो आपको बता रहा हूँ, अच्छा, ये ये हर सब जगह, जगह ही काम है। ये हर काम है, ये बेस है। और चाहे जो हमने कल देखा था गुरुजी वो BNN के हिसाब से बता रहे थे, BNN का फुल फॉर्म मतलब? भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी। ठीक है ऐसा गुरुजी। है ईशान जी, हाँ जी। चाहे आप लाल किताब करें, चाहे BNN करें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी करें, चाहे आप टैरो कार्ड करें, कुछ भी करें, तो हाँ सबसे जी। पहले आपको वैदिक का बेसिक सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वैदिक ही सबकी माँ है, और माँ की गोद में बच्चों को खेलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब राशियां हैं, प्लैनेट है, हाउस है, उच्च नीच है, मित्र शत्रु है, वो तो पराश्री, वो तो वैदिक ही बताएगी, उसको पराश्री बोल देते हैं, वैदिक भी बोल देते हैं, क्योंकि पराशर ऋषि की लिखी हुई है। तो जो हाउस मैंने आपको बताए हैं भाई, 12 हाउस होते हैं, 12 हाउस सभी में होंगे, चाहे लाल किताब हो, चाहे BNN हो। ठीक है। कौन से हाउस से क्या देखते हैं, वो सभी में देखा जाएगा। 12 राशियां हैं,
वो चाहे आपकी लाल किताब हो, चाहे BNN हो, चाहे पराशरी हो, 12 राशियां सभी में काम आएंगी। सभी में 9 प्लेनेट होते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ठीक। सर सिੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ? हाँ जी। ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ? नहीं, सीखना तो ऐसा, देखो आप फ्रेश रहे, अच्छा। आप जो भी सीखोगे ना हाँ जी। आपके लिए वही सही है। ओके। आप क्योंकि देखो, जब हम पढ़ते हैं LKG में, UKG में, जो हमें पढ़ाया हाँ जाता है हमारे दिमाग में वो छप जी। जाता है, हमारे लिए वही सही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जो मैम आपके टाइम में पहले वो आती, हमारे टाइम में हमने देखी है, पहले महाभारत आती थी, महाभारत हाँ रामायण, जी। है ना। हाँ जी जो सर ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ महाभारत ਸੀ। रामायण जो वो बनी ना, हाँ जी। वो जो अब बन रही है, हम इनको हाँ देखना जी, पसंद नहीं करते, जो उसमें पात्र जो बनाए। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। हाँ, हम्म। जो ओरिजिनल लगते है कि हमारे दिमाग में वो छपी हुई है, हमें हाँ वो जी, अच्छी लगती है। सही गल है सही। तो ज्योतिष जो आप सीख रहे हैं, जो फ्रेशर है, वो अच्छी है। उसके बाद आपको महसूस होगा कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं। BNN एक ऐसी ज्योतिष है, आसान भी है, बढ़िया भी है, स्टिक भी है। सभी की सभी ज्योतिष की फॉर्म, ज्योतिष की फॉर्म 64 प्रकार की है, 64 प्रकार की ज्योतिष है, एक नहीं है। लाल किताब है, BNN है, वैदिक है, और टैरो कार्ड बाद में आई है, अंक ज्योतिष जिसको आजकल न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। ध्रुव नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, भृगु संहिता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो 64 प्रकार की है। KP है। पर गुरुजी न्यूमरोलॉजी से हम ज्यादा डीप तो नहीं जा सकते ना? डीप के लिए तो हमें वैदिक में ही जाना पड़ेगा ना? तो ऐसा होता है, हम किसी को गलत या सही भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो, जिसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उसके अंदर रहती ही है। और जो वैदिक है, BNN है, वो चीजें अलग हैं। अब उनको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अंक ज्योतिष में अलग चीजें हैं, उसमें अलग चीजें हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, जिस चीज को आप करें उसको पूरी शिद्दत के साथ करें, और आपने वो कर लिया ना अच्छे तरीके से, तो वही आपके लिए काफी है। फिर आगे आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं क्या। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि हम कौन से हाउस से क्या देखते हैं, तब भी हम अगले को बता पाएंगे कि आपके साथ ऐसा होगा। कोई हमारे पास आया कि सर शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन बच्चा कंसीव नहीं हो रहा। अब आपको यही नहीं पता कि बच्चा कंसीव कौन से हाउस से देखते हैं, तुम नहीं बता पाएंगे। तो बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, मिसकैरेज हो रहे हैं, ठीक है, अबॉर्शन है, तो 5th हाउस से देखते हैं। यहाँ तक सभी क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी क्लियर सर। है जी। ठीक है। तो जो ये अंक है, ये राशियां हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हाउस है, सबके लिए स्थिर रहेंगे। राशियां चेंज हो सकती है किसकी? टाइम, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। एक बार जिसको जो अंक जहां पे मिल गया, वो उसके लिए वहां पर स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब जो यहाँ पे लिखी हुआ देखो, ये राहु, शनि, शुक्र, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, बुध, मंगल, ये चेंज हो जाते हैं कुंडली के। सभी के अलग अपने अपने कर्म हैं। कोई अच्छे कर्म करके आया, ਜਿਹੜੇ कोई ਲਗਨ बुरे ਚ कर्म करके आया। ਲਗਨ ਚ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰद्रमा ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ? जेड़ा चंद्रमा होगा, चंद्रमा। जेड़े हाउस विच, जेड़ी राशि भी चंद्रमा होगा, वही आपकी जन्म राशि होगी। चाहे 12 राशि 12वीं होवे चाहे कोई भी होवे, चंद्रमा 12 नंबर हो। जिस हाउस में, जिस अंक में बैठा है, जिस राशि में बैठा, वो आपकी जन्म राशि होगी। लगन का की हिसाब होएगा सर? लगन तो की देखते हैं? लगन लगन का तो एक दो ही। लगन ये होता है कि भाई जब आपका जन्म हुआ तो आप ये हैं,
आप ये हैं, हाँ जी। इससे बता पाएंगे हम कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपकी बॉडी पर कोई चिन्ह होगा क्या, आप कितनी तरक्की कर पाएंगे, आप कहाँ से आए हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं। आप पितरलोक से आए हैं, देवलोक से आए हैं, क्या मृत्यु लोक से आए हैं, या अपने पूर्वजों से आए हैं, कहाँ से आए हैं, सब दिया होता है। ठीक है, ठीक है कोई बोर तो नहीं हो रहा किसी को, कोई ऐसा भाई? सर, नहीं वो नहीं, बहुत नहीं बढ़िया नहीं है। जी, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ समझ में आ रहा है ये पहला तो। दूजा हाउस में, पहले दूजे तीजे हाउस में होया ही नहीं, क्योंकि ऐड ही ऐसा नहीं है, होगा। तो किसी की टाइमिंग हो भाई, टाइमिंग ज्यादा ना हो गई, टाइमिंग कोई बड़ी तो नहीं है। नहीं नहीं सर। तो ये सर चीजें हैं। मैंने रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज, पहले दूजे तीजे हाउस की, मेरा ऐड नहीं होता जल्दी, पता नहीं कोई क्यों नहीं, नहीं हो मैं रहा। आपको कल वाली रिकॉर्डिंग भी और जो ये है ये भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके जी। तो ये है, आगे मैम करवाएंगे जो बीएनएन चला हुआ है, देखो अब ये पार्ट शुरू हो जाएगा वैदिक का, फिर आप पजल हो जाओगे, ठीक है? तो बीएनएन चला हुआ है हमारा, बीएनएन के हिसाब से आपको एक रेमेडी बता देता हूँ आज आपको, बस में जाते जाते। 11th हाउस में जो राशि होती है, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। आपने देखा होगा हमारे जितने मंदिर हैं उन सभी में जो देवता की जो स्थापना की गई है, उन सभी का मुंह, जो चेहरा होता है वो किसकी तरफ होता है? पूर्व की तरफ होता है। हम्म। अब किसी को देख लेना, कोई एक दो मंदिर है, एक अ, पश्चिम बंगाल में माता काली का मंदिर, दक्षिणेश्वरी मंदिर, उनका मुख है केवल दक्षिण की तरफ। बाकी जितने भी देवी देवता हैं सभी का मुख्य मंदिरों का कहाँ होगा? पूर्व की तरफ होता है। पूर्व। जब देवता का मुख पूर्व की तरफ होगा और हम देवता की तरफ खड़े होकर हाथ जोड़ कर खड़े होंगे, तो हमारा मुख किस साइड में होगा? दक्षिण। देवता का पूर्व की ओर मुख है, और देवता के सामने खड़े हाथ जोड़ के, तो मेरा हमारा पश्चिम मुख की तरफ। पश्चिम में होगा। पश्चिम तक। पश्चिम। हम्म। तो किसी देवी देवता के पास हम क्यों जाते हैं? अपनी मनोकामना के लिए। हाँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो पश्चिम की दिशा है वो क्या हुई? मनोकामना पूर्ति की हुई। हम्म। ठीक है ना? तो जो काल पुरुष की कुंडली है, उसको लाल किसकी किताब कुंडली जी? मेष लगन मानते हैं बस। काल पुरुष किसको बोलते हैं? पृथ्वी पर सबसे पहले जिनका जन्म हुआ, जिनको मनु भी कहा जाता है, जिनको भगवान नारायण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जिनका जन्म हुआ उनकी जो कुंडली बनी वो किस नंबर की थी? वो 1 नंबर लिखा होता फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा होता, उसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। जब फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा जाएगा तो 10th हाउस में 10th नंबर आएगा। यहां पर 1 है, 1 नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे सेकंड आएगा। जैसे देखो, मान लो एक कुंडली है किसी की, यहाँ पर 1 नंबर है, 10th हाउस में 10 नंबर आएगा, 11th हाउस में 11 नंबर आएगा। समझ रहे हैं? इनकी तो राशि ही ग्रहों के साथ, पूरे नहीं ग्रहों नहीं, के मैं तो सामने साथ। मैं तो वैसे मैं तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे अच्छा रहा हूँ अच्छा अच्छा। मैं आपको। मैं किसी के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो 10th हाउस में 10 नंबर लिखा जाएगा, 11th हाउस में 11 नंबर लिखा जाएगा। हम्म। 10th और 11th राशि के लॉर्ड कौन है? कुंभ और मकर के हम्म। शनि। 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 तो 10th हाउस हमारे कर्म का है, 11th हाउस हमारे कर्म से मिलने वाले फल का है। बाग। परिणाम का। ठीक है, तो केवल शनि का जो मंदिर होता है ना, उस शनि के मंदिर का मुख होता है पश्चिम की तरफ। अच्छा।
क्योंकि शनि पश्चिम दिशा के स्वामी है। तो जिसकी भी कुंडली होगी, जिसकी भी कुंडली होगी और उसके, तो ये कुंडली किसी की है, अब इसके 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 5 नंबर। 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 6 के लॉर्ड कौन होते हैं भाई? कन्या राशि के बुध देव। बुध होते हैं। तो बुध के स्वामी भगवान नारायण है। कौन है? भगवान नारायण। ये लिख लो, आप लिखाता हूं कोई मैं आपको, ये लिख लो पहले, ये लिख लो। सूर्य के लॉर्ड होते हैं श्री रामचंद्र जी, भगवान राम। सर रिकॉर्डिंग भी भेज देना। रिकॉर्ड तो भेजूंगा ही, हाँ। ठीक है। राम सूर्य चंद्रमा के भगवान कृष्ण या जगदम्बा माता, दुर्गा माता सर। दुर्गा माता कह सकते हैं। मंगल हनुमान जी या भगवान कार्तिकेय, बुध भगवान नारायण विष्णु भगवान, जुपिटर भगवान विष्णु गुरु के भगवान विष्णु या शिव, शिव लिख सकते हैं आप, शिव। शुक्र मां लक्ष्मी, शनि भैरव काल भैरव या काली माता, केतु को राहु, राहु दुर्गा माता या भैरव या सरस्वती, राहु भैरव दुर्गा माता या सरस्वती। केतु श्री गणेश जी या चामुंडा माता। तो जिसके भी 11th हाउस में जो राशि होगी, उस राशि का जो स्वामी होता है ग्रह, अब जैसे इनका बुध कन्या राशि है, 6 नंबर की राशि है, तो कन्या के स्वामी बुध हुए, बुध के स्वामी कौन हुए? भगवान नारायण हुए। इनकी कोई इच्छा है तो ये 43 दिन लगातार भगवान नारायण के मंदिर में जाए, अपनी इच्छा को उनके सामने बताए, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। सर जे ग्रह भी ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ है। नंबर का मतलब है। ओके। किसी के यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 के स्वामी कौन होते हैं? सिंह, यानी कि 5 नंबर सिंह, लियो, लियो के लॉर्ड होते हैं सूर्य, और सूर्य के स्वामी कौन है? भगवान राम। तो रामचंद्र जी के मंदिर में जाएं अपनी इच्छा को लेकर 43 दिन, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। गुरुजी मेरी वाली खोलोगे आप, एक बार देखोगे? आप सब तो अपने ही पै जाता है। लास्ट है बस ये करते चलिए। आपके बुध हैं 3 है ना? कन्या विष्णु कन्या भगवान। तो मैं तो भगवान नारायण की पूजा करता ही हूँ फिर। जैमिनी है, जैमिनाई है, बुध है। तो बुध लॉर्ड हुए तो आप भगवान नारायण का नारायण कवच पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत विष्णु लंबा भगवान के है। मंदिर में जा सकते हैं। तो जो कोई इच्छा होगी आपकी, वो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छा जायज होनी चाहिए। ये नहीं है मैं डोनाल्ड ट्रंप बन जाऊं, है ना? ना ना, वो सर तो पता मेरी है। भी देख लो एक बारी, वो तो मत मेरी भी बने। देख लो। सर 7 नंबर पे कौन सा होता है? अब वृषभ और तुला के लॉर्ड कौन होते हैं?
ऋषभ और तुला के लॉर्ड विष्णु भगवान है सर। वीनस होते हैं, वीनस यानी कि वीनस के स्वामी कौन हुए? लक्ष्मी, माता मंगल, लक्ष्मी। शुक्र। जो राशियां हैं, राशियों के जो स्वामी हैं ग्रह, उन ग्रहों की मैंने आपको लिखवा दी है। हाँ जी। एक रेमेडी आपको बाद में लिखवाऊंगा मैं, बहुत अच्छी रेमेडी है वो। इतने साल हो गए किसी और की पूजा करते हैं। ठीक है, वो बाद में लिखवाऊंगा आपको। उसमें क्या होता है, आप जो भी जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसका 10वां हिस्सा, मान लीजिए आपने 1000 रुपए कमाया, 1000 का जो 10 पार्ट होगा वो 100 रुपए हुआ। हाँ जी। तो 100 रुपए आपने कहाँ दान करने, किसको देने, जिससे आपकी इनकम बढ़ती जाए। क्योंकि जो पार्टनर होता है ना, इंसान है, अब इंसान की प्रवृत्ति है, जरूरी नहीं कि सभी के सभी अच्छे हों, कौन कहाँ पे धोखा दे जाए, क्या कर जाए। और सारे पार्टनर गलत भी नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। और किसी को लगता है भाई कुंडली में, भाई इसके लिए पार्टनर नहीं बना, इसको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, फिर वो पार्टनरशिप करे किसके साथ? तो मैं आपको बताऊंगा पार्टनरशिप का पूछना आपने, किस ग्रह के साथ, किस देवता के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और किसके पैसे निकालने चाहिए, ऑटोमेटिक आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। वो रेमेडी अगली कभी क्लास होगी तब बता देंगे, आज के लिए इतना काफी है। फिर बता दो ना, थैंक अभी यू से जी। स्टार्ट तो कर देंगे कम से कम हम। पैसे कमाना कि अपना देखना थोड़ा है। सस्पेंस भी बना रहना चाहिए ना। नहीं सर, हाँ, थोड़ा सा बताओ आज। सोनिया जी तो एक दिन में ही सर सीखना मेरी चाहते कुंडली थे। खोल लो। हाँ सर मेरी कुंडली खोलो तो। जैसे इसमें देखो, बस कुंडली किसी की देखेंगे हम, इसे बता दूंगा आपको मैं। तो अच्छा। सभी के लिए जर्नल है, आपने केवल चीजों को समझना है, आपने रटना नहीं है, आपने चीजों को समझना है। हाँ जी। जैसे मैंने 11th हाउस में बताया आपको, वही सेम चीज आप 7th हाउस में देखें। 7th हाउस में कौन सा अंक लिखा हुआ है? 11 नंबर। 11, यानी कि एक्वेरियस हाँ जी। राशि है। कुंभ के लॉर्ड कौन होते हैं? शनि। शनिदेव। हाँ जी। और शनि क्या होता है, मैंने भैरव लिखवाया है, काली माता हम्म। लिखवाया है। हम्म। तो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा माँ काली के मंदिर में या माँ काली के नाम से निकालते रहो। लास्ट में कभी महीने में, 6 महीने में उनके नाम से कोई भंडारा है कुछ लगा दो। ठीक है, ठीक। सर मतलब 7 नंबर में जो भी राशि होगी जो भी उसके नाम। राशि होगी, ओके। उसका जो ग्रह लॉर्ड होगा, उस ग्रह ठीक। का जो स्वामी होगा, ठीक उसको है, अपना पार्टनर बनाओ। ठीक। किसी के यहाँ पे एक 1 नंबर लिखा हुआ है, अब तो एक का हनुमान, लॉर्ड एक मेष राशि है, हनुमान जी के। हनुमान जी हुए। तो आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, इतना हो उसके 10वां नहीं, हम्म। 10वां मान लिया आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ हिस्सा आप उनके नाम से निकाल दें, हनुमान जी के नाम से। फिर आप उसको कोई महीने में, 6 महीने में उनके नाम से कोई भंडारा है, किसी उसमें देख, किसी को किसी काम आ जाए, ठीक है ना, किसी को जरूरत हो हम्म। तो वो करें। तो क्या आपके पार्टनर हनुमान जी हो जाएंगे, यानी कि आपके बिजनेस की रक्षा वो करेंगे। 7th हाउस में जो राशि है, उस राशि का जो लॉर्ड है, हाँ जी। जो ग्रह लॉर्ड है, उस ग्रह का जो स्वामी है, आप हाँ उससे जी। पार्टनरशिप करिए। ठीक है, ठीक। समझ गए? थैंक यू जी। ठीक है जी। सर एक बार सर दोबारा समझाया पार्टनरशिप वाला था सीधा, जेड़ा स्वामी ना, ये 11वें घर से कोई भी होएगा जिदा। 7th हाउस। 7th हाउस, 7th हाउस, ओके। जैसे मैंने आपको 11th हाउस का बताया, सेम प्रोसीजर 7th हाउस में आपको फॉलो करना है। 7th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो, ग्रह में देखना आपने, 7th हाँ हाउस जी। में जो राशि है, जो नंबर हाँ है, जी। उस हाँ जी। नंबर की कौन सी राशि, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर होता, तो 8 नंबर वृश्चिक है,
मंगल। तो इसी के लॉर्ड मंगल है, तो आप भगवान हम्म, कार्तिकेय या हनुमान जी को अपना पार्टनर बनाए, कुछ ना कुछ अपनी कमाई का हिस्सा उनके नाम से निकाले, फिर 5-6 महीने में, 2 महीने में जब टाइम लगे उनके मंदिर में चढ़ा के आए, या उनके नाम से कोई भंडारा करवा दे, किसी बच्चों को खिला दे। ठीक है, तो आपके पार्टनर बन गए। सर ये मतलब चंद्र राशि है, उसमें ऐसा कुछ तो नहीं होता ना कि है? चंद्र राशि से देखना है, या मतलब हमने वैसे लगन से ही जोगिंदर देखना है? राशि 11 नंबर के हुए था। जो राशि आपकी राशि कौन सी बनेगी वो देखेंगे, चंद्रमा कुंडली में किस हाउस में बैठर, उस हाउस में कौन सी राशि है, वो आपकी जन्म राशि कहलाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखना है हमें सेवंथ में, नहीं नहीं चंद्र नहीं चंद्र राशि से? नहीं 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 नहीं, लगन के अकॉर्डिंग, जो लगन बना लगन राशि, होगा, हाँ अच्छा, लगन से ही देखना है ना, ठीक लगन है। से देखना है। हाँ जी, हाँ जी। चंद्र राशि से नहीं देखना, लगन से देखना है। जो आपका ठीक है। लगन बन के आया है, जो आपका फर्स्ट हाउस में जो राशि है ना, उसी अकॉर्डिंग जो लगन बन के आपका आया है, जो कुंडली आपकी बनकर आई है ना, उसी अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, एक बार सेवंथ सेवंथ के लॉर्ड को वो कौन कौन से है? मैं सेवंथ के उस टाइम मेरा यहाँ वो हो गया था, बंद हो गया था सेवंथ के। वही चीजें सेम, जैसे सूर्य के राम है, हाँ जी। चंद्रमा के भगवान कृष्ण या हाँ दुर्गा जी। माता है, हम्म। गौरी माता। बुध से भगवान नारायण, हम्म। जुपिटर से भगवान शिव, जुपिटर से शिव है भगवान? भगवान शिव। अच्छा। विष्णु भी है, शिव भी है, दोनों में किसी को ले सकते हो तो आप। मतलब हम जैसे अगर पैसे निकालते हैं, हम विष्णु के नाम से निकालते हैं, तो हम्म, जैसे 3 नंबर है वहां पे, तो जुपिटर का हुआ, ये 3 नंबर है तो 3 तो बुध का हुआ ना, तो बुध फिर को हम आप विष्णु के। विष्णु के लिए निकालो, आप भगवान नारायण के लिए निकालो आप। हाँ, तो विष्णु भगवान मतलब कृष्ण जी के लिए निकालते हैं, तो वही विष्णु का ही हुए ना, कि नहीं अलग? नहीं नहीं, अलग हुआ। अच्छा। ठीक है, विष्णु ठीक है। अवतार हैं, विष्णु ठीक भगवान है, ठीक है। साक्षात हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे अब वैसे से। तो हनुमान जी अवतार हैं, लेकिन अवतार हाँ जी, किसके, शिव के अवतार है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक पुत्र है, एक पिता है। आपने ठीक है, पैसे ठीक। किसको देने, पिता को या पुत्र को? हम्म। आपने जिससे कर्जा लिया है, पिता से हाँ जी, लिया, हाँ जी। पुत्र से लिया, कर्जा आप उसी को दोगे ना वापिस। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे समझते। और वीनस शुक्र के लॉर्ड है, माँ लक्ष्मी, कौन है सर? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता, अच्छा। ठीक है। और शनि भैरव भगवान मत। भैरव या काली माता। राहु माँ दुर्गा, हम्म। माँ सरस्वती या काल भैरव। और केतु की? केतु हम्म। श्री गणेश, गणेश जी ठीक। महाराज हाँ जी। या चामुंडा माता। चामुंडा हुआ। तो यही सेम प्रोसीजर 11th हाउस में अप्लाई होगा, यही सेम प्रोसीजर 7th हाउस में अलाउ होगा, जो अपने मैंने आपको लॉर्ड लिखवाए। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे बताए आज आपने। सर आज बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझ आया ना। थैंक यू फॉर दैट वन। और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ ऐसे वैदिक उपायों से भरी पड़ी है, बहुत कुछ है हम्म। इसके अंदर। नहीं मतलब आज बेसिक क्लियर हुआ, कल ना समझ नहीं आ रहा था, बट आज जाके बेसिक क्लियर हुआ कि कैसे क्या करना है ना, हाउस क्या है हाँ और ये उसमें ये देखो, एक नंबर्स क्या है, राशियां, ये मतलब आज काफी कुछ क्लियर हुआ ना, तो इट्स वेरी बेसिक हेल्पफुल ना। आना जरूरी है। बेसिक नहीं आएगा, आप कोर्स कर जाओगे, दिमाग ऊपर से निकलता जाएगा, फिर उसका फायदा हम्म। नहीं, है ना। बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में चीजें एक चलती क्वेश्चन मेरा रहेंगी। और है गुरुजी, जैसे मैं कल मैम ने बताया था ना कि जो एक नंबर है जैसे राशि है ना, वो एक में तो उच्च की है, 7वें में नीच की है ना। तो वो ये कह रहे थे, भाई जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य मेष हाँ राशि में उच्च का है। हाँ अब अब मेष से जो 7वीं राशि होगी ना,
उसमें 2 लाख। हाँ उससे उसे उसे नीच के हो जाएंगे। ओके, कोई ग्रह मतलब अगर जिस वहां पे राशि सूर्य ग्रह कोई ग्रह जैसे, जिस राशि में उच्च हाँ का है उससे 7वीं राशि में नीच का हो जाएगा। समझ, समझ रहे हैं? जैसे बुध कन्या में उच्च के हैं तो मीन में नीच के हो जाएंगे। शुक्र मीन में उच्च के हैं, कन्या में नीच के हो जाएंगे। मुझे बता रहे थे। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं और उपाय बहुत सारे हैं। जो आप कोर्स कर रहे हैं BNN, इसमें बहुत सारे रेमेडियां हैं। तो आपकी शुरुआत हुई है, ठीक है, और 2 क्लास हुई है, ये रेमेडियो से भरी पड़ी है। आपको बहुत अच्छी सी रेमेडियां मिलेंगी, बहुत कुछ चीज मिलेंगी। आप फटाक से किसी चीज को पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है, तो वो नहीं है। ठीक है, सर क्योंकि पहले पहले, अपना ही ठीक करांगे। हाँ जी, सर पहले अपना ही ठीक करांगे। तो पहले क्या होता है देखो, ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी किसी भी सूत्र को जब आप पढ़ते हो, हम क्या करते हैं, गलती हम कहाँ करते हैं, हम उस हाँ सूत्र जी। को कई बार क्या करते हैं, अप्लाई करके देख देते हैं अपनी कुंडली पर। ओके। वो अपने कुंडली पर कई बार अप्लाई नहीं होता, हाँ जी। तो हम क्या मान लेते हैं कि सूत्र बेकार है। सूत्र बेकार नहीं है। ओके। हर चीज सभी के लिए नहीं बनी होती। एक डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, और डॉक्टर दिल का डॉक्टर है कोई, क्या उसको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती? होती है उसको भी। हाँ जी। ठीक है और सर। डॉक्टर कैंसर का बहुत डॉक्टर है, बढ़िया कैंसर समझाते का, हो सर, बहुत क्या बढ़िया फिजिकल को भी समझाते हो कैंसर बस। नहीं होगा? कैंसर तो उसको भी हो सकता है। ऐसा कोई, हाँ, आपको कुछ सूत्र है, आप उसको 20 25 30 कुंडलियों पर लगाओ। मान लीजिए आपने 30 कुंडलियों पर सूत्र लगा दिया और 30 में से 25 कुंडलियों पर काम करता है, इसका मतलब सूत्र सही है। ओके। आपने 1 2 पे लगा के देखा, काम नहीं किया, बोला सूत्र बेकार है, ऐसे नहीं होता। हो सकता है कि कुंडली, सामने वाली कुंडली सही ना हो, उसका टाइम सही ना हो, 15 20 मिनट 30 मिनट का डिफरेंस हो टाइमिंग में, ये हो सकता है ना। लेकिन BNN में ऐसी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी टाइमिंग की। चाहे 15 20 मिनट आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं हो, ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। सर पहला क्यों नहीं आए ਤੁਸੀਂ? पहला समझा देंगे सानू आगे जो 53 अब साल बाद सानू समझ आ रही है। अभी समझ गए ना आप? हाँ जी। और गुरुजी जैसे जो आपके पास सॉफ्टवेयर अगर हमने बाय करना हो तो हम कहाँ से बाय कर सकते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर? देखो ना, तो आपको एक सॉफ्टवेयर होता है, फरी सॉफ्टवेयर है, फरी बिल्कुल। और हाँ जी, सबसे बेस्ट कैलकुलेशन है। 2 सॉफ्टवेयर हाँ हैं, पराशरा लाइट और जगन्नाथ होरा। जो पराशरा लाइट है वो पेड है, आपको मार्केट से मिलेगा 20 30 हजार रुपए में, 25 हजार रुपये मिल जाएगा। अब तो कम में मिलता है, पहले तो ये लाखों रुपए में मिलता था, ठीक है ना। तो जगन्नाथ हो रहा है फरे का सॉफ्टवेयर है। ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जो अपना वो ग्रुप है ना, अपना जो ये ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें सेंड कर दूंगा। हाँ जी। लेकिन चलेगा वो किस पे? लैपटॉप पे चलेगा, विंडो बेस है, हाँ सर साढ़े को तो है नहीं। मोबाइल पे नहीं चलेगा। और गुरुजी ये वाला भी, अब पराशर वाला भी भेजना जो पेड होए, ताकि हम पेड भी खरीदना चाहे तो हम खरीद सकते हैं, अगर आप किसी को जानते हो या कुछ हो, या ऑनलाइन भी कहीं से मिलता हो तो प्लीज। ठीक है, वो भेज देंगे, वो कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। जो आप लैपटॉप वाला बोल रहे हो वो वो मेरे भी पास है, वो कर दो, कर सेट कर दो, ठीक है। तो इसमें प्लीज। ये पेड होता है, कीज होती है इनकी कुछ ऐसी। जगन्नाथ थोड़ा फ्री है, लेकिन दोनों सॉफ्टवेयर चलेंगे लैपटॉप पर, विंडो बेस है। ये अच्छा, iOS पे एंड्रॉइड, नहीं चलते जी? ये मोबाइल पे नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, एप्पल वाले पे भी नहीं चलेगा? चलेगा, अच्छा, एप्पल पे चलेगा। कुछ एप्पल चले, कोई दिक्कत नहीं, एप्पल वाला है कोई भी है, उसमें विंडो होनी चाहिए, विंडो बेस होनी चाहिए। एप्पल में विंडो डलती है, कोई मैक होगी, कोई विंडो तो होगी उसके अंदर, ठीक है। हाँ, मैक में तो चलता है, मैक और में। चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लैपटॉप मोबाइल पे नहीं चलेगा। जगन्नाथ और फरी का सॉफ्टवेयर है, अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत कुछ उसके अंदर लिखा होता है। पहले आप सिंपल अपना काम करो इसके ऊपर, एस्ट्रोसेज के ऊपर,
जगन्नाथ हो रहा है तो आपको ग्रुप में भेज दूंगा अभी, बता दो कैसे इसको कल को क्लास में अभी, क्योंकि उसकी कुछ सेटिंग करनी होती है, सॉफ्टवेयर की सेटिंग करनी होती है। इसको देखते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं, कहाँ से कैसे देखते हैं, वो बताना आपको थोड़ा 15-20 मिनट लगेंगे आपको समझाने के लिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं। हाँ जी, मेरे को प्लीज। लैपटॉप नहीं हैगा, वो करेगा। लैपटॉप दिलवा देंगे मैम आपको यहीं से ही। नहीं है पैसे। ठीक है? चलो आज के लिए काफी इतना। थैंक यू और सर, आपका ठीक बहुत है, बहुत। हाँ, तो फिर शाम को मिलते हैं रात को 8:30 बजे। आज गुरुजी क्लास थोड़ा सा जल्दी का टाइम नहीं हो सकता शाम को? नहीं, हम 8:30 जल्दी कर रहे हैं, हम तो 9 बजे की सोच रहे करने के लिए। क्योंकि ना यहाँ सिडनी में रात के 3 बज जाते हैं उस टाइम हाँ, तक। आपकी बात जायज है, लेकिन जो ये माताएं बहनें बैठी है ना, इनको काम करना होता है रसोई का। चल ठीक है, ठीक कोई। अब इनको भी, वो भी जरूरी है। अब हस्बैंड आए बाहर से जॉब करके, अब ये बैठ के कंप्यूटर के ऊपर, अब खाना कौन बनाएगा, है नहीं ना? समझ गई जी, और खुद। ये तो उल्टा ठीक हो है। गया ना, फिर एस्ट्रोलॉजिकल क्लेश हो गया फिर तो ये। ना ना ना, सही है जी, सही है। बहुत ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी का देखना पड़ता है, मतलब कि ये टाइमिंग ठीक है अभी गर्मियों के हिसाब ठीक है। से। ठीक है। जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी फिर 8 बजे हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होगा, रातें बड़ी हो जाएंगी। ठीक है ना, तो फिर और जैसे लगेगा। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम सभी को। जय सिया राम। जय श्री राम।